नमस्कार दोस्तों, बिरला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 37 है। इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन पीसीएसजे, एपीआई, एपीओ, सीबीआई, पीपी, एमपीए, डीपीओ, ऑल इंडिया बार एग्जाम एंड अदर लीगल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तथ्य संबंधित त्रुटि जो मात्र छाया है उसको अपर्याप्त रूप में स्वीकार कर लेना गलत है। यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन तथ्य की भूल की सीमाएं दर्शाता है। भूल में क्या अंतर्निहित रहता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, गलत निष्कर्ष, रॉन्गफुल कंक्लूजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूल में भ्रम के कारण जो उपस्थित है ही नहीं उसी को सत्य मान लिया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, तथ्य की भूल से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तथ्य की भूल के क्षम्य होने का मुख्य कारण क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, मन स्थित का अभाव। कोक महोदय के अनुसार कौन सा सूत्र तथ्य की भूल के बचाव का आधार है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मिंसिट रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मिंसिट रिया का अर्थ क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो या दोषी ना हो। यदि किसी कार्य का परिणाम अनपेक्षित है और उसका पूर्व ज्ञान न हो तो ऐसी स्थितियों में तथ्य की भूल के तहत वह क्षम्य हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सद्भाव के लिए आईपीसी की कौन सी धारा प्रासंगिक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 52। आर बनाम प्रिंस में न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने क्या तर्क दिया था? ऑप्शन ए, अभियुक्त का इरादा अनैतिक क्या कार्य करने का था। क्वीन बनाम टाल्सन में न्यायाधीश कैब महोदय ने ईमानदारी पूर्वक की गई भूल की तुलना किससे की है? बचपन या विक्षिप्तता से की है, यानी शैशव काल से की है। विधि यह मानकर चलती है कि सभी व्यक्तियों को विधि की जानकारी है। यह कथन एक विधिक उपधारणा है। एक विधिक उपधारणा है, ए लीगल प्रिजम्पशन। यदि विधि की भूल को क्षम्य माना जाए तो न्याय प्रशासन में क्या उत्पन्न होगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। भूल यदि तथ्य और विधि का मिश्रण है तो क्या होगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, तथ्य की भूल का बचाव दिया जा सकता है। हेल के अनुसार व्यक्ति उन कानूनों को जानने के लिए बाध्य है जो सार्वजनिक रूप से घोषित की गई हो। धारा 14 में विधिक आबद्धता का आधार क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, विधिक आदेश का अनुवर्तन, यानी फॉलो लीगल ऑर्डर्स। धारा 17 किस पर आधारित है? तो धारा 17 लीगल जस्टिफिकेशन यानी विधिक औचित्य पर आधारित है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय के मूल्य पर प्रशासकीय सुविधा का निर्माण किया गया है। यह तर्क किसके विरुद्ध है? विधि की भूल बचाव न देने के संबंध में। तर्क की भूल के बचाव के लिए, तथ्य की भूल के बचाव के लिए भूल कैसी होनी चाहिए? भूल वास्तविक तथ्य के संबंध में होनी चाहिए। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट का अपवाद निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? हमारा सही आंसर है ए, जब कानून प्रकाशित न हुआ हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या लापरवाही से की गई भूल को धारा 14 या 17 के तहत बचाव मिलेगा? नहीं, क्योंकि सद्भाव का अभाव है और सद्भाव रहेगा तभी तथ्य की भूल का बचाव दिया जाएगा। गुड फेथ होना चाहिए। शैशवकाल या विच्छिन्नता की तरह भूल को मानने का सुझाव किसने दिया था? न्यायाधीश कैब महोदय ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधि की अनभिज्ञता के कारण समाज में क्या बढ़ सकता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अराजकता एवं अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी लोक सेवक द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई गलती को बचाव मिलता है? सी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 14 एवं 17 में बचाव मिलता है यदि लोक सेवक के द्वारा सद्भाव पूर्वक गलती की गई है तो। तथ्य की भूल का बचाव लेने के लिए अभियुक्त पर क्या सिद्ध करने का भार होता है? ऑप्शन बी, कि उसने कार्य सद्भाव एवं उचित सतर्कता से किया है, यानी कि उसने सद्भाव और उचित सावधानी से कार्य किया था। भारतीय न्याय संहिता 2023 में साधारण अपवाद किस अध्याय में है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्याय 3 में है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।